हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है गाउट। गाउट क्या होता है? गाउट एक डिसऑर्डर है किसका? यूरिन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हमारी। ठीक है। और इसमें या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा इसका, या इसका एक्सक्रीशन ठीक से नहीं हो रहा होगा। ठीक है। अब इसके करेक्टराइज कैसे करेंगे कि हाँ इसको गाउट है? तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? इंटरमिटेंट अटैक ऑफ एक्यूट अर्थराइटिस। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें डिपोजिशन होता है किसका? सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का। ठीक है। अब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारा प्यूरिन है उससे बनते हैं हमारे हाइपोजेंथिन। ठीक है। अब हाइपोजेंथिन पे एक्ट करता है हमारा एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज। ठीक है। उससे बनेगा जेंथिन। जेंथिन पे भी एक्ट करेगा एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज, उससे बनते हैं हमारे प्लाज्मा यूरिक एसिड। ठीक है। अगर इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ गया तो ये क्या करेगा? ये हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है। यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगेंगे हमारे जॉइंट में, उससे होती है हमें गाउट। ठीक है। अब है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, या तो एक्यूट या क्रॉनिक। ठीक है। अगर किसी को एक्यूट गाउट है तो उसमें हम देते हैं एनसेड्स, कॉलचिकिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। एनसेड इंडोमेथाजिन, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, कॉलचिकिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक आउट है तो उसमें हम देते हैं यूरिकोस्यूरिक एजेंट और यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर के। या तो यूरिक एसिड है उसका क्या बढ़ा दो? एक्सक्रीशन तुम बढ़ा दो। ठीक है। या उसका सिंथेसिस ही कम कर दो। ठीक है। तो एक्सक्रीशन बढ़ाने वाले हैं प्रोवेंसिन, सल्फिन, पायराजोन। ठीक है। और जो हमारे एसिड यूरिक एसिड के सिंथेसिस को रोक रहे हैं उन्हें बोलते हैं एलोप्यूरिनॉल या फेब्यूसोस्टैट। ठीक है। अब है हमारे कि हमने देखा एक्यूट में यूज होने वाले ड्रग। अब देखते हैं इनका एक्शन क्या है। ठीक है। जो हमारे एनसेट्स होते हैं जैसे इंडोमेथाजिन या डिक्लोफिनेक, तो ये क्या करते हैं? ये रिलीव कराते हैं पेन इन एक्यूट अटैक। ठीक है। और ये ज्यादा टॉलरेटेड होते हैं किससे? बेटर टॉलरेटेड कॉलचिकिन से। ठीक है। कॉलचिकिन भी कराता है हमारा पेन रिलीव एक्यूट अटैक में। ठीक है। और ये एक्शन कैसे करता है? इसका काम है कि जो हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं क्रिस्टल, ठीक है, जॉइंट्स में। ठीक है। जॉइंट में क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे हैं हमारे, उसकी वजह से हमारा प्रोड्यूस होता है कीमोटैक्टिक फैक्टर। ठीक है। उससे माइग्रेशन होता है न्यूट्रोफिल का, जो कराती है इन्फ्लामेशन। ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर हमने किसी को क्या दे दी? कॉलचिकिन, वो क्या करेगा? वो हमारे कीमोटैक्टिक फैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको रोक देगा, जिससे माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल नहीं होगा और उससे इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो पेन नहीं होगा। ठीक है। ये रैपिड एक्टिंग तो है पर पोorly टॉलरेटेड है, इसलिए प्रीफर करे जाते हैं एनसेड। ठीक है। क्रॉनिक यूज की वजह से इसमें हो सकती है मायोपैथी, एलोपेशिया या एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक। अब बचे हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्या है? ये है कि भाई ये इफेक्टिव होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं रैपिड रेस्पॉन्स, और उसमें दिए जाते हैं जिसमें एनसेड और कोलचिकिन वर्क नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ओके। अब है हमारा ये जो हम यूज कर रहे हैं ना मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये हम यूज कर रहे हैं सिस्टमिक गाउट में। ठीक है। अगर किसी में सिंगल जॉइंट अफेक्टेड है उसमें हम देते हैं इंट्रा आर्टिकुलर क्या? ट्राइएमसिनोलोन। याद रखना है ना, ट्राइएमसिनोलोन हम दे सकते हैं अगर किसी में क्या सिंगल जॉइंट अफेक्टेड है। ओके। तो हमने देखे एक्यूट में यूज होने वाले एनसेड, कॉलचिकिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब है हमारे क्रॉनिक में यूज होना है। क्रॉनिक में यूज होने वाले थे दो, या तो जो एक्सक्रीशन बढ़ा दें या जो सिंथेसिस ही कम कर दें। ठीक है। तो हमारे यूरिकोस्यूरिक एजेंट हैं, उनका काम होता है ये इसका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका क्या बढ़ जाता है? एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है। ये रैपिड एक्टिंग है बट पोorly टॉलरेटेड है, और ये हम उसमें नहीं दे सकते जिसमें एक्यूट अटैक ऑफ गाउट हो। कब तक? 3 वीक के अंदर अंदर हम नहीं देंगे, क्योंकि वो मोबिलाइज कर देगा टॉफेसियस डिपॉजिट को, जिसकी वजह से एक्यूट अटैक जो हो रहा है उसके और प्रेसिपिटेट हो जाता है और कंडीशन वर्स हो जाती है। ठीक है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन पेशेंट विद रीनल फेलियर।
ठीक है। साइड इफेक्ट हैं इसके जीआई टॉक्सिसिटी, नोजिया, वॉमिटिंग और रैशेस। ठीक। अब है हमारे यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि जो यूरिक एसिड को ही ना बनने दे उसके लिए हम यूज करते हैं एलोप्यूरिनॉल। ठीक है। ये क्या करता है, ये इसका सिंथेसिस रोक देता है बाय इनहिबिटिंग कौन सा एंजाइम, जैंथिन ऑक्सीडेज। ओके। मतलब यहाँ देखो कि जो हमारा जैंथिन, हाइपोजेंथिन से जैंथिन बन रहा है, ठीक है, और जैंथिन से यूरिक एसिड बन रहा है, इसके बीच में यूज हो रहा है एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज। एलोप्यूरिनॉल इस एंजाइम को कर देगा ब्लॉक, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं। ओके। तो अब देखते हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, एसिम्प्टोमेटिक गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस है। यूज होती है क्रॉनिक गाउट में, हाइपर यूरिसीमिया में, किसमें, जो पेशेंट में क्या चल रही है, कैंसर की कीमोथेरेपी, हम उस पेशेंट में इसको दे सकते हैं। ठीक है। यूज होता है कालाजार में, और एक्यूट गाउट में, ये एक्यूट अटैक अगर किसी को आया उसमें भी हम ये 3 वीक तक नहीं दे सकते। ओके। फिर है कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट में है इसके नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन रैशेस, हेडेक वगैरह ये सब हो सकता है। और स्टीवन जॉन सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं एलोप्यूरिनॉल, हमने देखा कि इसका काम है, ये क्या कर रहा है, ये जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन चिल्ड्रन विद प्रेगनेंसी, इन चिल्ड्रन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन पेशेंट, और पेशेंट जिसमें लिवर या किडनी की डिसीज है। ओके। अब फेब्यूसोस्टैट, इसका काम क्या है, इसका भी सिमिलर फंक्शन है कि ये भी जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक। फिर है एडवर्स इफेक्ट, डायरिया, हेडेक, हेपेटोटॉक्सिसिटी ये कर सकता है, और पेशेंट में यूज होता है जो इनटॉलरेंट है किसको, एलोप्यूरिनॉल, जो नहीं ले सकते। ठीक है। अब है रास्पबेरी केस, ये क्या करता है, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका काम है, ये यूरिक एसिड है ना, उस पे ये वाला एंजाइम एक्ट करता है, यूरेट ऑक्सीडेज एक्ट करेगा यूरिक एसिड में, जो कि फॉर्म करता है सॉल्यूबल एलेंटोइन। ठीक है। और ये जाके क्या हो जाता है, एक्सक्रीट। देखो हमारा यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड पे एक्ट किया क्या, रास्पबेरी केस, और उसने बनाया एलेंटोइन, और एलेंटोइन एक्सक्रीट हो जाता है हमारा यूरिन में। ठीक है। अब ये कन्वर्ट कर रहा है एलेंटोइन में, और ये हम उसमें दे सकते हैं, उसमें जिसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, इन चिल्ड्रन विद लुकीमिया, या जो एंटी कैंसर ड्रग थेरेपी पे है। ठीक है। हम उसमें ये इन्फ्यूज कर सकते हैं इस, और हीमोलिसिस कर सकता है। ये एडवर्स इफेक्ट है इसके, जीआई डिस्टर्बेंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये सब ये कॉज कर सकता है। ठीक है। अब है ड्रग इंटरेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पूछ ले जाता है ये। तो एलोप्यूरिनॉल और 6-मरकेप्टोप्यूरिन, ये क्या है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है। तो हमने देखा पहले भी कि जो ये सब हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, जो कीमोथेरेपी पे। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मरकेप्टोप्यूरिन। ठीक है। तो ये इनहिबिट कर देते हैं जैंथिन ऑक्सीडेज, और इससे क्या बढ़ा देते हैं इसका इफेक्ट। देखो 6-मरकेप्टोप्यूरिन पे एक्ट करता है जैंथिन ऑक्सीडेज, और उससे ये बनाता है यूरिक एसिड। ठीक है। अब जो पेशेंट कैंसर की थेरेपी पे है उसमें यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये तो गलत है, तो इसलिए हम उसको दे रहे हैं एलोप्यूरिनॉल। ये क्या करेगा, जो इस थेरेपी में ले रहे हैं उसका उसका हाइपर यूरिसीमिया क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ठीक है। क्योंकि ये इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं, और इससे क्या होगा, ये जो 6-मरकेप्टोप्यूरिन है इसका कन्वर्जन इसमें कम होगा, जिसकी वजह से इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा, तो इसकी जो है ना डोज डिक्रीज हो जाती है। तो इसका जो ये इंटरेक्शन है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है फॉर पेशेंट फॉर इन कीमोथेरेपी। ठीक है। तो हम इसमें क्या दे रहे हैं, एलोप्यूरिन। ओके। दूसरा इंटरेक्शन है हमारा प्रोबेंसिन और बीटा लैक्टम एंटीबॉडी, मतलब इसमें होते हैं हमारे पेनिसिलिन, समझ लो प्रोबेंसिन और पेनिसिलिन, ये क्या करते हैं, ये compete करते हैं विद पेनिसिलिन और ब्लॉक करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। और बीटा लैक्टम एंटीबॉडी मतलब इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्लाज्मा जो लेवल है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है, और ट्रीटमेंट हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है।
थैंक यू।